फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक रिट्रेसमेंट रेंज निकाली थी। यहाँ से जो डिक्लाइन है उसकी रिट्रेसमेंट रेंज 23 to 38%। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से बाउंस कर सकता है। ये 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी ओपनिंग में नीचे एक नया लो बनाता है तो ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी रिट्रेसमेंट रेंज को मैं आज के नए लो पे अगर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये 38% आ जाता है यहाँ पे 537 पे, राइट। तो ये जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया था, इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव। यहाँ पे अगर देखें तो यह शार्प बाउंस यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल रहा और इसके बाद इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा। इसका मतलब कि अब हम बोल सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट जो है, ये करेक्शन जो है यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से निफ्टी जो है फिर से नए हाई के ऊपर जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट रेंज मैंने मेंशन की हुई है। मॉर्निंग में मैंने 9:07 को ही ये सपोर्ट रेंज जो है वो मेंशन कर दी थी। मैंने इंटरनल काउंट करके 38 to 61% निकाले थे, जिसमें ये लो ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए मैंने ये रेंज निकाल के दी थी कि इस रेंज में ये सपोर्ट ले सकता है, राइट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो उसी सपोर्ट में से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। इसके नीचे जस्ट एक कुछ पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट नीचे गया है और वहाँ से ही हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला है, राइट। अभी अगर हम देखें ओवरऑल क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर आ जाते हैं, यहाँ पे देखें तो इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, लेकिन ये अभी भी 3 वेव बाउंस ही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से 4 और 5 अभी भी इसमें पेंडिंग है। इमीडिएट मूव के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है उसको भी देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, उसके काउंटिंग समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे क्या लग रहा है। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन आपको दिखेंगे, ध्यान से समझना। ये 1 और 2 और ये 3 की प्रोजेक्शन रेंज हमने ऑलरेडी निकाल के रखी थी। 200% के ऊपर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ से देखें तो ये जो काउंटिंग है 1, 2 और ये 3, और इसका रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है 23 to 38%, जिसमें आज एक लो बना के एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। अब ये प्रोजेक्शन रेंज को ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने जो रेंज निकाली है वो किस तरीके से निकाली है, यहाँ से 0 पॉइंट, इसको 0 पॉइंट कंसिडर करें। बेसिकली अगर ये रिट्रेसमेंट जो है वो 3 का ही पार्ट है, 3 का ही 4 है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये 1, 2, 3, 4 और 5th जब यहाँ पे आए तब यहाँ पे वेव 3 ये वाला कंप्लीट हो, राइट। तो इस वाले वेव 3 के 5th की प्रोजेक्शन रेंज है 24,006 से लेके 24,373, राइट, जो मैंने यहाँ से निकाली है, राइट। तो ये जो बाउंस है वो अगर थर्ड का ही पार्ट है, थर्ड का 5th, तो इस रेंज में ये 3 कंप्लीट करके फिर से 23 to 38% का रिट्रेसमेंट दे सकता है। अगर मान लीजिए कि ये 3 ही पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से हमें 5th का प्रोजेक्शन निकालना होगा। तो ये जो रेंज निकाली है वो ओवरऑल 5th की है। अगर ये 1, 2 और ये 3, 4 है तो 5th की रेंज आ रही है 24,140 से लेके 24,590। इस रेंज में ओवरऑल 5th जा सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा, यहाँ पे अगर बाउंस आता है कॉमन रेंज में आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओवरऑल 5th है या थर्ड का 5th है, राइट। तो इसको देखेंगे हम किस तरीके की इसकी पर्सनालिटी है, उसके बाद रिट्रेसमेंट को भी नोटिस करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आइडिया आ जाएगा। अभी के लिए मैं जो सोच रहा हूँ कि ये किस लिए मैं सोच रहा हूँ, ये प्रोजेक्शन रेंज क्यों निकाली है और ये प्रोजेक्शन रेंज क्यों निकाली है, आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ से वापस फिर से क्यों लगाता हूँ, वो अभी से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लगा के एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सब तो जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इमीडिएट मूव के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्या हो सकता है, बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं अगर इस टारगेट रेंज के लिए हमें ट्रेड करना है। तो इमीडिएट मूव के लिए वापस इस चार्ट में आ जाते हैं। ये सब हटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो सब आपके सामने थोड़ी डींगे हाँकने के लिए था कि किस तरीके से हमने मॉर्निंग में ये समझ लिया था पहले से कि इस रेंज में ये सपोर्ट ले सकता है, राइट। थोड़ा बहुत तो मैंने बोला था उस तरीके का बोल सकता हूँ, दूसरे लोगों की तरह मैं उतना ज़्यादा तो बोलता नहीं हूँ।
अभी इमीडिएट मूव के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बाउंस हुआ है उस बाउंस का हम फ्रेंड्स रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। 50-61% जो है प्रॉपर बाइंग रेंज हो जाती है। वेव 2 की रेंज हम उसे मान लेते हैं, वैसे तो 50-70% की हो जाती है, 70% थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अगर मार्केट पॉजिटिव हो चुका है तो हो सकता है कि 70% तक ना जाए। ये रेंज आ रही है अभी के लिए 520 से 23,520 से 23,594, इस रेंज में बाइंग रेंज बन सकती है। अगर मॉर्निंग में यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। मान लीजिए ज़्यादा ही बुलिश मार्केट है तो हो सकता है कि ये यहाँ तक ही आए, 38% तक ही आए, राइट, और यहीं से बाउंस कर दे। तो ओवरऑल हम बोले तो यहाँ से जो बाउंस का इंडिकेशन मिला है 38%, इस रिट्रेसमेंट को ब्रेक कर चुका है, तो पॉजिटिव साइन तो है। तो इस रेंज में अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिल जाएगा। अगर मौका नहीं देता है, इस रेंज में नहीं आता है, यहीं से बाउंस कर देता है, तो आपका और मेरा नसीब। इस रेंज में मिलता है तो बाइंग करेंगे और अच्छा खासा यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हाई के ऊपर जा सकता है, और फिफ्थ की प्रोजेक्शन रेंज हमने इस चार्ट में ऑलरेडी निकाल के दी है, 24,000 के ऊपर ये एटलीस्ट जा सकता है। जो अभी के क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ से अभी भी 400 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और अगर ये थोड़ा सा हमें नीचे मिलता है तो और भी अच्छा है। यहाँ से अगर मिलता है ये वाली रेंज से 500 के आसपास से मिलता है तो यहाँ से 500 पॉइंट का मूव मिनिमम देखने को मिल सकता है। 70% 23,475 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो वो एक नेगेटिव साइन हो जाएगी। तो वहाँ पे अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली है तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा टेम्पररी। मेरे ख्याल से ओवरऑल तो सपोर्ट रेंज में ही है, ओवरऑल तो ये पूरा सपोर्ट रेंज ही है, लेकिन अगर ये 70% के नीचे ट्रेड करता है तो टेम्पररी एग्जिट करके वापस एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे मिलता है तो इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी टेम्पररी यहाँ पे 70% के नीचे ट्रेड करता है तो एक बार निकल जाएंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद कोई दूसरा मौका मिलता है तो कर सकते हैं। ओवरऑल जो है निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है, ब्रेक इसको जो लेना था उसने ऑलरेडी ले लिया है। अब ये वापस 24,000 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है।